अंधेरे में ना कई कहानियां दबी होती हैं, फुसफुसाती हुई। आज हम उन्हीं में से एक को बाहर निकालेंगे। ये कहानी है आर्यन की और उस साए की जो उसका पीछा कर रहा था। पता नहीं ऐसा क्या है अंधेरे में कि वो हमें अपनी तरफ खींचता है ना? एक अजीब सा खिंचाव होता है डर में, उस चीज में जिसे हम जानते नहीं। और यही खिंचाव, यही कशिश हमें उन जगहों तक ले जाती है जहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जहां कोई भी भूल कर भी अकेला नहीं जाना चाहेगा। और ये है आर्यन, बिल्कुल अकेला, एक बहुत ही पुराने घने जंगल के बीचों बीच। सोचिए, हवा एकदम ठंडी, चारों तरफ एक अजीब सी चुप्पी है। बस कभी कभी पत्तों की सरसराहट से वो खामोशी टूटती है। देखकर ऐसा लगता है कि वो या तो खो गया है या फिर कोई चीज उसे जानबूझकर जंगल में और अंदर और गहरा खींच रही है। जानते हैं, वो जंगल सिर्फ जंगल नहीं था, ऐसा लग रहा था मानो वो जिंदा हो और आर्यन को घूर रहा हो। हवा में ना एक अजीब सी भारीपन थी और वो जो पेड़ थे टेढ़े मेढ़े, वो पहरेदारों जैसे लग रहे थे, खामोश, लेकिन सब देख रहे हैं। आर्यन का हर एक कदम ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी और के इलाके में घुसपैठ कर रहा हो। और तभी जब ऐसा लग रहा था कि ये जंगल कभी खत्म ही नहीं होगा, तब कुछ बदलता है। कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो या तो उम्मीद की किरण हो सकता है या फिर एक बहुत बड़ी चेतावनी। सोचिए, चारों तरफ सिर्फ पेड़, घना अंधेरा और फिर अचानक पेड़ों के उस जाल के बीच से कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके वहां होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये रही वो जगह, एक बहुत बड़ी पुरानी हवेली जो वक्त के साथ पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। चारों तरफ खुप अंधेरा, सिवाय एक खिड़की के जहां से एक पीली रोशनी अकेली सी बाहर झांक रही है। अब सवाल ये है कि ये रोशनी है क्या? कोई मदद के लिए बुला रहा है या ये कोई जाल है? और आर्यन वो उस रोशनी की तरफ खिंचता चला जाता है। मतलब जंगल का खतरा तो है ही, लेकिन अब वो उस खतरे को पीछे छोड़कर एक नए और शायद कहीं ज्यादा बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा था। देखिए, दरवाजा खुला है, अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये दरवाजा ये किसी स्वागत के लिए नहीं खुला, ये एक चुनौती जैसा है, एक अंधेरा मुंह जो बस उसे निगल जाने का इंतजार कर रहा है। और आर्यन जंगल के खतरे को पीछे छोड़ अब घर के अंदर के खौफ का सामना करने को तैयार है। अंदर ऐसा लगता है जैसे वक्त ही रुक गया हो। हर चीज पर धूल की मोटी मोटी परतें जमी हैं, सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है, जैसे सदियों से यहाँ किसी ने कदम भी न रखा हो। पूरी जगह एक मुर्दा खामोशी में डूबी है। कहते हैं ना, कुछ खामोशियां चीखती हैं, ये वैसी ही खामोशी थी। मतलब आवाज का ना होना ही सबसे ज्यादा डरावना था। ये वो सुकून वाली शांति नहीं थी, नहीं, ये एक भारी दम घोटने वाली चुप्पी थी जिसमें न जाने कितनी कहानियां, कितना इंतजार दफन था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां पर्दा हटने वाला है, जहां राज खुलने वाला है। अब डर से आमना सामना होगा। तो आर्यन उस बड़े से हॉल में खड़ा है, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है और उसकी आंखें बस उन सीढ़ियों पर टिकी हैं जहां से वो रोशनी आ रही थी। सब कुछ अभी भी शांत है, बिल्कुल तूफान से पहले वाली शांति। और फिर कुछ होता है। सीढ़ियों के ऊपर उस घने अंधेरे में एक परछाई धीरे से अलग होती है। वो नीचे आ रही है, बहुत धीरे, और उसके चलने का जो अंदाज है ना, वो इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं है। वो कोई परछाई नहीं थी, अब वो साफ नजर आ रहा है, कफन जैसे कपड़ों में लिपटा एक पुराना कोई वजूद। और सबसे डरावनी बात ये है कि वो आर्यन को देख रहा है। उसे पता है कि आर्यन वहां है। शायद सालों का इंतजार आज खत्म हुआ है। तो आर्यन को वो मिल ही गया जो वो पीली रोशनी छुपा रही थी। लेकिन ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि अंधेरे में असल में मिलता क्या है। अगर कोई हिम्मत करे अंधेरे में झांकने की, तो उसे हमेशा खौफ ही मिलेगा या